पालन किया है धीरे धीरे, बच्चे को उठाया है धीरे धीरे, पालन किया है धीरे धीरे। और वो बच्चा इतना भरत का सगा बन गया। भरत भरत प्यारा वो बन गया, भरत प्यारा वो बन गया, भरत प्यारा वो बन गया। भरत का जो समय पूजा पाठ में लगता था, राम नाम गाने में जो लगता था, वो अब हिरण के पालन पोषण में लगने लगा। और जब भरत का अंतिम समय आया तो भरत के मन में विचार आया कि हम तो मर जाएंगे, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा। अंत काले यह मति सहगति, अंत में जो तुमने सोच लिया वही गति मिलती है। इसलिए प्रार्थना है अंत में अच्छी अच्छी बातें सोचो। भरत सोचने लगे अब क्या होगा। इस कारण से अगले जन्म में भरत को भी मृग योनि मिली। भरत भी हिरण बन गए, लेकिन पूर्व कहानी सब याद है। इसलिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा कैसे योनि से छुट्टी मिल जाए, हम जीवन भर तुम्हारा नाम जपेंगे। भगवान ने सुन लिया। अगले जन्म में फिर ये एक ब्राह्मण के यहां पैदा हुए। एक बात और बताएं, भरत ईमानदार व्यक्ति है, वचन कहकर पलट जाए उसे बेईमान कहते हैं। तो भरत जब ब्राह्मण के यहां पैदा हुए तो विचार किया हम वादा करके आए थे राम नाम गाने का, इसलिए दिन रात राम 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 जगते हैं राम राम, सोते हैं राम राम, और गाते हैं राम 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 राम, गाते हैं राम 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 राम। दिन रात राम 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 राम। कोई आकर के पूछे भैया क्या नाम, बोले राम राम। कहाँ रहते हो, राम राम। क्या खाते हो, राम राम। क्या गाते हो, राम राम। लोगों ने कहा ये तो मूर्ख हो गया। मूर्ख का पर्यायवाची शब्द होता है जड़, इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। दिन रात राम राम। एक बात और आपको बताएं, जब तक माता पिता जिंदा होते हैं तब तक बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाती है, और माता पिता के मरने के बाद भैया भौजाई तो सबके ऐसे ही होता। यहां भारत के जब तक माता पिता जिंदा रहे तब जे खूब राम राम करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ो। और जब माता पिता समाप्त तो एक दिन भाभी ने देखी दिन रात राम राम, 24 घंटा राम राम।
और हमारे पति दिन रात खेतों में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे शाम को रोटी का समय होता तो आ जाता है, भोजन कर लेता है। इसलिए भरत से भाभी नाराज हो गई कि तुम्हारे भैया अकेले लगे रहते हैं और तुम दिन रात राम राम। जाओ, आज से तुम्हारी रोटी पानी सब बंद। अब भरत बेचारे चुपचाप बैठे। तब तक भरत का भाई आया, कहने लगा, अरे भरत, आज शांति से क्यों बैठे हो? क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया? तब जो है भरत ने कहा, क्या बताऊं, अरे कुर्सी पे बैठ बैठ खा रही, अरे कुर्सी पे बैठ बैठ खा रही, जब भाभी नखड़े दिखा रही। कुर्सी पे बैठ बैठ खा रही, जब भाभी नखड़े दिखाए। और जब हमने भाभी से भोजन है मांगा, जब हमने भाभी से भोजन है मांगा, तो भोजन नहीं दिया, फिर क्या दिया? क्या बोली? और बोली कमरिया पे राय रही, तो ये शर्म नहीं आए रही। बोली कमरिया पे राय रही, शर्म नहीं आए रही। भरत की भाभी ने जब भरत के ऊपर अत्याचार किया तो भरत के भैया भी जो है भाभी को डांटने लगे। भाभी ने कही, अच्छा तो तुम्हारी वो हड़ताल, अब तो 2 जन की हड़ताल। भरत के भाई ने कहा, भैया ऐसो करो, अब चलो खेतनई में काम करो, तब ही गुजारा होए, और ना तो रोटी न तुम्हें मिले ना हमें। भरत तो महायोगी हैं, खेतों में ले गए और एक 10 बीघा का चक था जिसमें मक्का खड़ी हुई थी। भरत से कही, भैया भरत, तुम जो है चिड़िया रखाओ, जय तुम्हारो काम है। ऐसा कहकर के ये तो वापस आए और भरत जो है मचान बना करके बैठ गए और आवाज लगाने लगे। क्या लगा रहे हैं कि राम की चिड़ैया और रामई को खेत है, राम की चिड़ैया रामई को खेत है, रामई चिड़ैया रामई को खेत है। जय हो। और खाए ले ओ चिड़ैया भर भर पेट है, खाए ले ओ चिड़ैया भर भर के पेट है, खाए ले ओ चिड़ैया भर भर के पेट है। जो इतनी आवाज लगाई कि दुनिया भर की चिड़ैया, उनने मन में सोची, जो तो खेत मालिक बहुत बढ़िया है, इसलिए दुनिया की चिड़ैया उड़ उड़ के उसी मक्का के खेत में आई गई और खाने लगी। 3 दिन हो गए भरत रखाए रहे। 3 दिन के बाद भरत के भाई ने सोचा, लाओ ने खेत को निरीक्षण करें। तो जैसे ही आवाज लगाई, भैया भारत, हजारों चिड़िया उड़ी। उनने देखी, हाय जाने तो नुकसान ही करवाए दो। आ गया क्रोध, हमने तुमसे कहा था चिड़ैया रखाना और तुमने ये क्या किया। उसी समय कहा, सुनो भैया, अब वही ये चिड़ैया उड़ी है, हमने काऊ चिड़ैया को भूखो नहीं राखो, प्यासो नहीं राखो, सब आपके सामने ही आके उड़ी। उन्होंने देखा ये तो पागल हो गया है, इसलिए आज भरत को घर से निकाल दिया गया। भगवत प्रेमियों,
भरत एकांत में जाकर प्रभु का नाम जप रहे हैं। इधर एक डाकुओं का सरदार जो था वो देवी मां के दरबार में एक बलि बोल के आया था कि अगर हमारे पुत्र हो जाए तो एक पसपुरुष की बलि चढ़ाएंगे। तो मैया ने उसकी कामना पूर्ण कर दी। तो सरदार ने सभी डाकुओं को बुलाया और कहा जाओ एक पसपुरुष ढूंढ के लाओ। तो उसी समय ये पसपुरुष ढूंढने के लिए चले। अब देखो पसपुरुष किसे कहते हैं। हम ही आप में मनुष्य हैं और हम ही आप में बानर हैं, हम ही आप में राक्षस हैं, हम ही आप में मुर्दा हैं, हम ही आप में देवता हैं, हम ही आप में भूत हैं, हम ही आप में पसपुरुष भी हैं। अच्छा, मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य उसे कहते हैं जो दूसरे का दर्द समाप्त कर दे और जो दूसरों को दुख दे वो मनुष्य नहीं है। किसी के काम जो आए, परीक्षित जी, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। शास्त्र के अनुसार, शास्त्रा अनुसारेण यह गच्छति सह नरा। जो शास्त्र के अनुसार चलता है वही नर है और मत अनुसारेण यह गच्छति सह बानरा। जो मत के अनुसार चलता है वही बानर है। और हम ही आप में राक्षस भी हैं। राक्षसन के कहूं सींग नहीं जमत, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, और साधुन से करवा वही सेवा। और जिनके ये आचरण भवानी सो तुम निश्चर जानो प्राणी। और हम ही आप में देवता भी हैं। आप लोग सोचते होंगे पंडित जी हम तो देवता है नहीं। जिनके घर में केवल 5 गुण अपनाए जाएं तद ग्रहम तीर्थ रूपम, वो घर तीर्थ बन जाता है और उसमें आकर के देवता प्रवेश करते हैं। और जिसका घर तीर्थ बन जाए उसके घर में अगर पापी भी पैदा हो जाए तस्य सर्वान पापान विनश्यन्ति, उसके सारे पाप दूर हो जाते। केवल 5 गुण आपका घर तीर्थ बन सकता है, जिसमें पहला गुण है अनुशासन। घर में अनुशासन बहुत अच्छा होना चाहिए। जिनके घर में अनुशासन नहीं है वही तो गड़बड़ी है। जिस गांव में अनुशासन नहीं है, जिस देश में अनुशासन नहीं है, वही गड़बड़ी है। अगर घर का अनुशासन अच्छा है तो तुम खाली खेतन गाय घूम आवो, अब आए के जैसे ही घर आए तो पानी लोटा में तैयार है मिले। और अनुशासन अगर बढ़िया नहीं, तुम 2 बीघा जो है गेहूं काट के आइयो, मका नराय के आइयो और घर आए के पानी मांगो सोई भीतर निकले। दुनिया के नल सड़क पर लगे ता नहीं ढोक पाओ ही चले आए। तो ये अनुशासन की बात है। दूसरा है अभिवादन।
भगवान राम के अंदर तो ये एक विशेष गुण था, इसीलिए तो वो देवता हैं। कौन सा? कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माता। काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावहि माथा, मात। और तीसरा है पारस्परिक स्नेह, आपस में प्रेम होना चाहिए। चौथा है संतोष, जो कुछ मिला है उसमें संतोष रखना चाहिए। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। और अंतिम है शांति। अगर 5 गुण हैं तुम्हारे घर के अंदर तो तदग्रहम तीर्थ रूपम, वो घर तीर्थ बन जाता है। अपने आप तुम्हारा घर तीर्थ बन जाएगा, फिर तुम्हें काशी मथुरा वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। बुढ़े माता पिता घर पर जो है भूखों मर रहे हैं और तुम गंगा स्नान कर रहे हो तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। एक माता जी एक भजन गा रही थी, बड़ा सुंदर उनका भजन लगा। वो गा रही थी, कह रही थी कि घरई में मंदिर बने हैं, तीर्थ करन नाई जय है। जय हो। मंदिर तीर्थ करनाई जय है। घरई में मंदिर बने हैं, तीर्थ करनाई जय है। मंदिर तो बनाओगी और देवता कहां से लाओगी? क्या बोली? और सासो अपनी को कौशल्या बने हैं, सासो अपनी को कौशल्या बने हैं। और ससुर जी को दशरथ बने हैं। जय जय नाई जय है। और देवरानी अपनी हम उर्मिला बने हैं, देवरानी अपनी यहाँ उर्मिला बनी है। और देवर को लक्ष्मण बने हैं, जय तीर्थ करन नाई जय है। देवर को लक्ष्मण बने हैं, तीर्थ करनाई जय और ननद अपनी को हम राधा बने हैं, ननद अपनी को हम राधा बने हैं। और कृष्ण जी को और नंदोई कृष्ण को बने हैं, तीर्थ करन नाई जय है। नंदोई कृष्ण को बने हैं, तीर्थ करनाई जय है। हरि बोल। और सबसे बढ़िया बात, पति अपने को परमेश्वर बने हैं, पति अपने को परमेश्वर बने हैं। और स्वयं पुजारिन बने जय हैं। जय जय। तीर्थ करन नाई जय है। स्वयं पुजारिन बने जय हैं। तीर्थ करनाई जय है। हरि बोल। जय हो।
याद रखना। तो हम ही आप में देवता भी हैं और हम ही आप में पशुपुरुष भी हैं। परीक्षित जी आ जाओ कथा पे। पशुपुरुष की बात चल रही थी। पशुपुरुष किसे कहते हैं? पैदा भये चिलसरा में और नौकरी लग गई, पहुंच गए बंबई और 4 साल बाद आए, कहां लगे अब का अध्यात्म गंगा के किनारे अच्छो लगत। जिसकी रज में लेट लेट कर पले हुए हो, घुटनों के बल टेक टेक कर खड़े हुए हो, अब उस सिलसिला में अच्छा नहीं लग रहा है, समझो जय पशुपुरुष है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है, पशु निरा और मृतक के समान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो जिसे अपनी जन्मभूमि प्यारी नहीं होती है, वही पशुपुरुष कहलाता है। एक बार भगवान राम से पूछा गया कि जब बताओ तुम्हें सबसे अच्छी जगह कौन सी लगत, तो राम ने स्वयं कहा है कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना और वेद पुराण विदित जग जाना, सब वैकुंठ को अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो अवधपुरी माम प्रिय नहीं सो, और ये प्रसंग जाने को मुझे तो अपनी अवधपुरी प्यारी है। और पशुपुरुष किसे कहते हैं? पशुपुरुष उसे कहते हैं कि ऐसाम न वेद्या तपो न दानम, ऐसाम न वेद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते व्रत लोके भूभार भूता, ते व्रत लोके भूभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाशरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाशरन्ति। और पशुपुरुष किसे कहते हैं? पैदा तो हुए हो जो है चिलसरा में, अगर ये भूमि प्यारी नहीं है तो तुम पशुपुरुष हो। और अगली बात एक और परिभाषा है पशुपुरुष की, पशुओं जैसे जो काम करे वो है पशुपुरुष। पशुओं की आदत होती है खड़े खड़े पेशाब करना। अब आप लोग समझ ले कौन है पशुपुरुष। पशुओं की आदत होती है इकट्ठी सानी लगाए दो भोजन करना। अब बफर सिस्टम में तो यही हो गया ना, इकट्ठी सानी लग जाती है। हाँ, तो हम आप में ही पशुपुरुष हैं। जैसे ही सरदार ने कहा कोई पशुपुरुष ढूंढ के लाओ, तो इन्हीं भरत जी को लाया गया। और भरत जी को काली मैया के दरबार में ले जाया गया। इनकी बलि चढ़ाने के लिए पुरोहित ने तलवार उठा ली। भरत ने देखा अब तो बड़ा संकट है। दिन रात हमने राम राम जपा, सामने काली मैया का दरबार है, अब हम किसे याद करें जो हमारे प्राण बचे। एक बात और है, 5 चीजें कभी बदलनी नहीं चाहिए: माता, पिता, गुरु, इष्ट और धर्म। अब तो लोग भगवानों बदल देते, देखा आपने? हमने देखा कहीं कहीं, हाँ, पहले साईं बाबा की पूजा भई, फिर नीम करोड़ी वाले बाबा की पूजा भई, कहूं खाटू श्याम की पूजा होने लगत,
कहूं बागेश्वर धाम की पूजा होने लगा, देखा अपने भगवान बदल रहे हो। इसलिए याद रखना भरत ने क्या सोचा कि कितना सुंदर कितना प्यारा है मेरे राम का नाम, और नेत नेत सब इसे पुकारे साधु संत तमाम, राम का नाम न छूटे प्रभु का गुणगान न छूटे, का नाम न छूटे प्रभु का गुणगान न छूटे। जय हो हरि बोल। प्रभु का नाम न छूटे प्रभु का नाम न छूटे। ऐसे ही राम राम कहा तो काली ने समझा ये तो कोई भगवान का भक्त है। पुरोहित ने जैसे ही तलवार तानी कि काली प्रगटी रे, प्रकट हो गई उस राजा के दरबार में, काली प्रगटी रे उस राजा के दरबार में, काली प्रगटी रे उस राजा के दरबार में। काली प्रकट हो गई, बोलो काली मैया की जय हो। उसने जो है तुरंत उल्टा पुरोहित का ही सर काट दिया और भरत जी बच गए। भरत अपनी पुरानी जगह पे आकर फिर राम राम जपने लगे। इधर राजा रहुगढ़ कपिल मुनि के आश्रम पर ज्ञान प्राप्त करने जा रहे थे, तो जिस पालकी पे बैठ के चले एक कहार बीमार पड़ गया। पालकी का संतुलन बिगड़ने लगा। राजा ने कहा कहारो ये पालकी कैसी गड़बड़ कर रही है कि महाराज एक कहार जो है हाँ वो बीमार हो गया। तो कहा जाओ दूसरा कहार ढूंढ के लाओ। तो जब दूसरा कहार ढूंढा गया तो यही भरत जी मिल गए। भरत के कंधे पे पालकी रखी गई और भरत बेचारे चल दिए। लेकिन भरत ने देखा आगे एक चींटियों का समूह। भरत योगी है, विचार किया एक आत्मा को सुख प्रदान करने के लिए हजारों आत्माओं का हनन हो जाएगा। भरत को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो भरत ने मारी छलांग, और जैसे ही छलांग मारी बहडरी पालकी और बेडरे राजा। और एक पेड़ के नीचे बैठकर भरत जी क्या कहने लगे कि चार मृत्तिका के टुकड़े संचरणशील दिखलाते हैं। मिट्टी की बनी पालकी में मिट्टी को ही ले जाते हैं। भरत ने कहा मिट्टी की बनी पालकी में मिट्टी को ही ले जाते। जो राजा को मिट्टी बताया, राजा को आई गुस्सा, म्यान से निकाली तलवार और तान दी भरत के ऊपर। ऐ भरत, तू मुझे मिट्टी बता रहा है? भरत ने कहा पहले जब तलवार भीतर करो। तुम ही नहीं सारा संसार ये मिट्टी का है। तुम्हारी तलवार भी मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हारी पालकी भी मिट्टी में मिल जाएगी, यहां तक कि तुम स्वयं ही मिट्टी में मिल जाओगे।
छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व ये रचित शरीरा। सारा संसार ये मिट्टी का है। ऐ राजन, तुम राजा हो इसलिए तुम्हें अभिमान है, मिट्टी के तन पर ना अभिमान करे, मिट्टी के तन पर ना अभिमान करे, होगा वही जो भगवान करे। मिट्टी के तन पे ना अभिमान कर, होगा वही जो भगवान कर। भाई बंधो कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीरा, जग में झूठा जग का मेला, जग में झूठा जग का मेला। झूठे जग की क्या पहचान करे, झूठे जग की क्या पहचान करे, होगा वही जो भगवान करे। होगा वही जो भगवान करे। जय हो। ऋषि मुनि सब यही बतावे, ऋषि मुनि सब यही बतावे, वेद पुराण यही सिखलावे, वेद पुराण यही शुद्ध गावे। और काहे पे इतना गोमान करे, काहे पे इतना गोमान करे, होगा वही जो भगवान करे। हो काहे पे इतना गोमान करे, होगा वही जो श्री राम करे। याद रखना, जैसे ही इतना कहा उसी समय राजा रघुगढ़ की समझ में आ गया। राजा ने सोचा मैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था और लगता है ज्ञानी मुझे रास्ते में मिल गया। राजा ने क्षमा याचना मांगी, राजा को ज्ञान मिला। भरत ने कहा महाराज, प्रभु को अगर पाना है तो केवल भगवान का भजन ही आपको जो है भगवान के पास पहुंचा सकता है और कोई नहीं पहुंचा सकता है। उसी समय आज राजा ने सब कुछ त्याग दिया और त्यागने के बाद एकांत में जाकर वही महामंत्र जपा। आप लोग भी जपेंगे कि सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। अब लड़ाई होने लगे, फिर देखो कितनी आवाज निकलती और कतई आवाज बिल्कुल जन आई लग रही है कि हाँ देखो खूब गाओ, ताली बजाओ, तुम्हारी सबकी फोटो जो है पूरे भारत में जा रही है इस समय, इसलिए जोर से। और सिया राम बोलो सहारा मिलेगा,
सिया राम बोलो, सहारा मिलेगा, सिया राम बोलो। अरे सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, सिया राम बोलो, सहारा मिलेगा। राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, सिया राम बोलो, सहारा मिलेगा। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, सिया राम बोलो, सहारा मिलेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। याद रखना, जो लोग भगवान का नाम नहीं जपते हैं, जानते हो उन्हें क्या मिलता है? हमारे यहां 28 नरक कुंड हैं। भागवत के अंदर नरकों का भी वर्णन किया गया है। 28 नरक कुंड। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल यहां मिलता है। जो लोग चोरी करते हैं वे तामिस्त नामक नरक में जाते हैं। आप चोरी करते हो और मन में ये सोचते हो हमें कोई देखत थोड़े है। याद रखना, भगवान के 2 चित्रगुप्त हमेशा तुम्हारे कंधों पर विराजमान रहते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल जरूर मिलता है। और अगली बात, क्या तुम्हें सूर्य देवता नहीं देख रहे हैं? चंद्र देवता नहीं देख रहे हैं? पवन देवता नहीं देख रहे हैं? तुम्हारे तो आगे पीछे देवता घूम रहे हैं। हमारे यहां 33 करोड़ देवता हैं और तुम चोरी करते हो। जानते हो, तामिस्त नामक नरक में जाओगे। जो लोग पराई स्त्री से उपभोग करते हैं वो अंध तामिस्त नामक नरक में जाते हैं। जो लोग पिता ब्राह्मण देवताओं से द्रोह करता है वो काल सूत्र नामक नरक में जाता है। जो लोग मांस खाते हैं, याद रखना, वे महारौरव नरक में जाते हैं। इसलिए कभी किसी को मांस नहीं खाना चाहिए। जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं वे छार करदम नामक नरक में जाते हैं। जो लोग भगवान का भोग नहीं लगाते हैं, याद रखना, जो हमारी तुम्हारी 13 दिन की यात्रा होती है, एक भी दिन तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी भोजन पाओ तब तब भगवान का भोग लगाओ। अच्छा, थाली में 4 रोटी रखी और आंख बंद करके प्रभु का ध्यान कर लो कि आओ प्रभु भोजन करो। और आंख जब खोलोगे तो 4 की 4 रोटी रहे। वो नहीं खाएगा, वो केवल तुम्हारे भाव देखता है। तो इतना परमात्मा हमारा बढ़िया है कि भोग लगाने पर भी, और वो खाता कुछ नहीं है लेकिन फल पूरा देता है, फिर भी हम उसका भोग नहीं लगाते। इसलिए